आपके अपने डिजिटल रिकॉर्ड से एक बार फिर से स्वागत है। ये रहे हमारे स्वाद से भरे हुए लिज्जत पापड़ और इन्हें मैंने बनाया है बेसन से, यानी कि यहाँ पर मैंने दाल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, सिर्फ बेसन लिया है और उसी से ये लिज्जत पापड़ बनाए। इन पापड़ की एक खासियत ये है कि इन पापड़ों को आपको धूप में नहीं सुखाना है, यानी कि बिना धूप के भी ये पापड़ आपके इजीली घर पे बन जाएंगे। और इन पापड़ों को धूप में ना सुखाने का भी एक विशेष रीजन है जो मैं इस रेसिपी में आपको बता ही दूंगा। खैर, आप लोग देखकर तो बता ही सकते हैं कि जो हमारे लिज्जत पापड़ हैं उनका आकार भी बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है और जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। इजी रेसिपी है, सिंपल तरीका है और फटाफट से बन भी जाते हैं और ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। अब इन्हें मैं सेक कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये गए तेल के अंदर और बस फटाक से सिक गए। इन्हें सेकने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगा और खास बात यह है कि ये दाल के नहीं है, बेसन के, तो इनका स्वाद भी जो दाल वाले पापड़ आते हैं उनसे काफी हटके आता है। अगर इन बेसन के पापड़ के अलावा आपको लिज्जत पापड़ की ओरिजिनल रेसिपी देखनी है तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आपको कमेंट में बताना है कि लिज्जत पापड़ कैसे बनाए जाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, उसमें भी कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा जो तरीका है वो अलग है क्योंकि यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट बेसन ले लिया है, वहां पर हमें दाल लेनी है वो भी मिक्स, और किस तरीके से उसे बनाना है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, इन पापड़ों को मैं तोड़कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, है ना एकदम से फटाक से टूटने वाले, और आवाज सुनिएगा एकदम से कुरमुरी। हाँ, इन्हें बनाने में थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स जरूर यूज की जाती है और उन ट्रिक और टिप्स के साथ जब इन पापड़ों को आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। फिलहाल इन स्वाद से भरे हुए पापड़ों को बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम इसके मसाले से। तो लेंगे यहाँ पर एक अदरक कूटने वाला कूटदान और इसमें डालेंगे लगभग 30 से 35 काली मिर्च और अब इसे हम अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसे पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है, यानी कि तोड़ना है 5 से 6 पीस में, बस इतना ही करना है। अब काली मिर्च अच्छी तरीके से क्रश हो चुकी है तो इसका हम डो लगा लेते हैं। तो लेंगे एक कढ़ाई और अब इसमें डालेंगे हम बेसन लगभग 300 ग्राम जितना। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम काली मिर्च और आधा टेबल स्पून जितना सफेद नमक। इसी के साथ में लाएंगे इसमें आधे टेबल स्पून से थोड़ा सा कम काला नमक और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बेसन और मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लगभग 1 चम्मच जितना डालेंगे और अब इसका हम एक सख्त डो तैयार करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है, डो इसका जितना सख्त होगा उतने ही ये टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका काफी सख्त डो तैयार करेंगे। बस इसी तरीके से हमें गूंथना है और अब फिर से थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि और ज्यादा पानी डालेंगे तो ये काफी गीला हो जाएगा। आपको लगेगा तो ये गीला नहीं हो रहा है लेकिन ये हो बहुत गीला जाएगा। तो अब इसमें बिना पानी डालते हुए जितना भी बेसन इधर उधर लगा हुआ है सारा का सारा इसी के साथ गूंथ लेंगे। तो बस इसमें पानी हमें बहुत कम डालना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो इन्हें सुखाने में भी बहुत दिक्कत आएगी और उतने ही क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो कम पानी डालिएगा, बेलने में भी आसानी रहेगी, सुखाने में भी दिक्कत नहीं रहेगी और आसानी से सिकेंगे भी। फिलहाल जो हमारे हाथ गंदे हैं उन्हें पहले हम साफ कर लेते हैं। अब हाथों को मैंने साफ कर लिया है तो थोड़ा सा लगाएंगे इस पर हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और अब उससे बेसन की डो की थोड़ी सी गुथाई और करेंगे। देखिएगा कितना सख्त है, इससे अगर आप कम सख्त गूंथेंगे तो इन्हें आप बेल बिल्कुल नहीं पाएंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब डो गुथ के तैयार हो चुका है और अब इसकी काटेंगे हम लोइयां। बस इस आकार की हमें लोइयां काटनी है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा पापड़ बनाए तो थोड़ी सी बड़ी लोई ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा बड़ी लोई ले लेंगे तो क्या इस पापड़ को आप ज्यादा पतला नहीं बेल पाएंगे। तो इसीलिए छोटी छोटी लोई काटें ताकि इस पापड़ को बेलते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब हमने सारी की सारी लोइयां काट ली हैं, इससे लगभग 18 से 19 पापड़ बनेंगे। तो फिलहाल एक पापड़ की लोई ले लेते हैं और इन लोइयों को ढककर एक साइड रख देते हैं और अब इस लोई को हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं और अब इसको फर्श पे रख देंगे और अब लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और थोड़ा सा उंगली से ले लेंगे इस तरीके से और अब इसको इस बेसन की लोई पर लगा लेंगे और इस तरीके से हथेली की सहायता से इसे थोड़ा सा हम दबा देंगे और अब लेंगे एक बेलन और बेलन पर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब इससे इसे हम बेलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी ताकत की जरूरत पड़ेगी तो ताकत लगाते हुए बेलें। दूसरा, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये कहाँ से फट रहा है कहाँ से नहीं, क्योंकि अगर बीच में फट भी जाएगा तो थोड़ा सा बेसन इसके ऊपर लगा लीजिएगा फिर बेल दीजिएगा। ये कोई रोटी तो है नहीं कि बीच में फट गई तो फट गई, इसे आप जैसे चाहे वैसे बेलिएगा, आसानी से बेल जाएगा। बस यहाँ पर एक प्रो टिप आपको जरूर याद रखनी है कि इसे बहुत ज्यादा पतला बेलना है, जितना ही पतला बेलेगा उतना ही टेस्टी आपका पापड़ बनेगा और स्वाद भी बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। अब ये बिलकर रेडी हो चुका है तो लेंगे इस तरीके का हम टिफिन, इजिली घर में मिल जाते हैं। टिफिन नहीं है तो कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जो इस तरीके का गोल हो, जिसकी किनारे इस तरीके की धारदार हो। फिलहाल इसे इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसे हम हथेलियों की सहायता से इस तरीके से दाब देते हैं और अब इसे हटा देते हैं और इसके किनारे का जितना भी हिस्सा है बस हाथों की सहायता से इजीली हटा देते हैं। आसानी से हट जाएगा, हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
लीजिए भाई, बन के तैयार है हमारा पापड़। बस इसी तरीके से हमें सारे पापड़ बना लेने हैं। फिलहाल इस पापड़ को हम उठा लेते हैं हाथों की सहायता से, बहुत ही इजी तरीके से उठ भी जाएगा। अब पापड़ बन के तैयार है तो इसे बस इसी चिकने फर्श पर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पॉलिथीन पर डाल सकते हैं या किसी प्लेट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसे धूप में नहीं रखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं जिस पर बना रहा हूँ उसी के बगल में जगह छूटी हुई है, तो इस पापड़ को मैं उसी के ऊपर डाल दूंगा। अब ये पापड़ डाल लिया है तो हम दूसरा पापड़ भी बेल लेते हैं और अब फिर से एक लोई लेंगे, हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और बस अब इसे भी हम बेलन की सहायता से बेल देंगे। है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल पूड़ी की तरीके से ही बेलना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही बनाना है। बस इसे हमें सुखाकर स्टोर कर लेना है और इसको पतला पतला बेल लेना है पापड़ की तरीके से। पापड़ बोले तो पतला, बस पतला पतला बेल लेना है। बन के तैयार है हमारे भाई बेसन वाले लिज्जत पापड़। और अब फिर से रखेंगे इसके ऊपर हम टिफिन और इसे अच्छी तरीके से हम दाब देंगे। ये वाला भी पापड़ बन गया। इसके किनारे का हिस्सा जितना भी है सारा का सारा बाहर निकाल देंगे। अब ये छुड़ाने में दिक्कत है तो लेंगे हम एक चम्मच और इससे इस तरीके से कर लेंगे, आसानी छूट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लीजिए, ये पापड़ भी बन के तैयार है तो इसे भी इस पर डाल लेते हैं। बस इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे और ये रहा हमारा आखिरी पापड़, इसे भी डाल लेते हैं। इतने बेसन से लगभग 19 पापड़ बने। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे मैंने धूप में क्यों नहीं सुखाया। क्या वजह रही कि इसे धूप में नहीं सुखाया बल्कि छांव में सुखाया है? तो उसकी एक विशेष वजह है कि इसके किनारे वाला भाग, अगर इसे हम धूप में सुखाते तो क्या होता, हल्के से टेढ़े हो जाते, लेकिन धूप में नहीं सुखा रहे हैं तो क्या है, इसका जो किनारे का हिस्सा है वो टेढ़ा नहीं होगा। बहरहाल जब तक ये थोड़े से सूख नहीं जाते तब तक इन्हें बिल्कुल भी धूप नहीं देनी है, तो आराम से इन्हें आप छांव में सुखाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, एक पापड़ ऊपरी हिस्सा तो अच्छी तरीके से सूख चुका है और नीचे का हिस्सा देखिएगा हल्का हल्का सा गीला है, इसीलिए इन्हें आप एक बार 1.5 घंटे में जरूर पलट लें। एक दिन सुखाना है आपको इन्हें छांव में। अब रात हो चुकी है तो इन पापड़ों को हम उठा लेते हैं। एक एक पापड़ उठा लीजिएगा और सुबह इनको हम धूप देंगे पूरे दिन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर ये बिल्कुल भी टेढ़े नहीं होंगे। अब पापड़ों को पूरा एक दिन हम अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेंगे ताकि पापड़ की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। वैसे आप इन्हें छाई में भी डला रहने देंगे तब भी ये खराब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो पानी क्वांटिटी है बहुत कम है, तो इन्हें धूप देने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम धूप में भी इसका सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा नहीं है तो ज्यादा सुखाने की दिक्कत भी नहीं है। अब पापड़ हमारे बन चुके हैं। अब एक दिन धूप हमने अच्छी तरीके से दे दी है, पापड़ भी हमारे अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं, टेस्ट भी गजब का है। जितने भी पापड़ आपने खाए होंगे इनका टेस्ट उनसे काफी हटके आएगा। तो एक नई रेसिपी है, तो इस होली पर उम्मीद है कि इन पापड़ों को आप जरूर बनाएंगे। अब पापड़ हमारे बन चुके हैं तो इन्हें सेंक लेते हैं। तो ये लिए मैंने 4 पापड़ और एक पापड़ डाला इसके अंदर और बस इस तरीके से सेक लेना है, फटाक से निकाल लेना है, सेकने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लीजिए, एक पापड़ सेक गया है। इसी तरीके से हम अपने सारे पापड़ सेक लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और इसके बगल का जो घंटा है बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।